हेलो व्यूअर्स, आज हम चाय की चर्चा एपिसोड 1 को रिलीज कर रहे हैं और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीकॉम एंड इसमें हमें करेंगे गाइड हमारे सीए शमी सलूजा सर। सो वेलकम सर इन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू निकिता। आपने जैसे बोला बीकॉम स्टूडेंट, देखिए इंडिया में बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट होते हैं जो अपने करियर को लेके कंफ्यूज होते हैं। डेफिनेटली आज इस सीरीज में मैं आप जो भी बीकॉम स्टूडेंट के करियर से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उनका मैं आंसर कोशिश करूंगा कि आपको दूं। क्या क्या क्वेश्चन है आपके निकिता? सर बेसिकली बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट्स होते हैं जो आफ्टर बीकॉम अपने करियर को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं, उन्हें करेक्ट पाथवे मिल ही नहीं पाता है, तो आप उन स्टूडेंट को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? निकिता, जैसे आपने बोला कि इंडिया में जो बीकॉम स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बीकॉम करने के बाद आपका करियर स्टार्ट होता है, लेकिन इंडिया के बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब प्रोफाइल को अचीव नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियन बीकॉम स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी लैक करते हैं और स्किल लैक करते हैं। अगर वो स्किल और क्रेडिबिलिटी दोनों को अचीव कर लेंगे ना तो उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल सकती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो बीकॉम स्टूडेंट को आफ्टर देयर बीकॉम परस्यू करना चाहिए जिससे उनके करियर को एक न्यू पाथवे मिल सके, एक हाइक मिल सके? निकिता देखिए, आपने क्वेश्चन तो काफी अच्छा पूछा है कि बीकॉम के बाद क्या करें। देखिए इंडियन बीकॉम स्टूडेंट है ना, वो कई बार ट्रेडिशनल कोर्सेज की ओर देखते हैं, लाइक जैसे इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी है, कोई एमकॉम कर रहा है, एमबीए कर रहा है। लेकिन बहुत कम ऐसे बीकॉम स्टूडेंट हैं जो अवेयर हैं कि आज इंटरनेशनल कोर्सेस भी इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर अगर आप उसको परस्यू कर लेते हैं तो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेस में हम बात कर रहे हैं, सीपीए, सीएमए, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, इंडियन बीकॉम स्टूडेंट को इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो जैसे अगर आज हम देखें इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज लाइक एसीसीए, यूएससीपीए, यूएससीएमए, इनरोल्ड एजेंट, सीएफए, सीमा, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट बीकॉम स्टूडेंट अवेयर नहीं है कि उनके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन से कोर्सेज बेटर हो सकते हैं। सर जैसे अभी आपने कहा कि बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल कोर्सेज बेस्ट होते हैं, बट उनका फोकस ज़्यादा ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ होता है, तो अगर आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे तो कौन से इंटरनेशनल कोर्सेज आप उन्हें बेस्ट सजेस्ट करना चाहेंगे और क्यों? निकिता देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा कि इंटरनेशनल कोर्सेज कौन से करना चाहिए, तो देखिए मैं इसका जो आंसर आपको करूंगा, सबसे पहले तो आप समझिए कि आज अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है और वो स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे लाइक टैक्सेशन में आप स्पेशलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग में अपने करियर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इंटरनेशनल कोर्सेज की सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का फोकस। जैसे अगर आप आपके करियर को केवल ऑडिटिंग में बनाना चाहते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको सब पढ़ाया जा रहा है, इनकम टैक्स पढ़ाया जा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपको ऑडिटिंग भी पढ़ाया जा रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही करिकुलम में, लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज स्पेशलाइजेशन के लिए। तो एक स्टूडेंट किस एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है ये उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए और जाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल। ओके सर, जैसे अभी आपने हमें गाइड करा कि हम ये सारे इंटरनेशनल कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं और इनके लिए हमारे पास एक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगा, बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में, क्या हम ये इंटरनेशनल कोर्सेज इंडिया में ही रह के परस्यू कर सकते हैं या फिर इनको परस्यू करने के लिए हमको अब्रॉड जाना होगा? निकिता, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया है। देखिए सबसे अच्छी बात इंडियन इकोनॉमी की, एक तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब ये सारे कोर्सेस आप इंडिया में ही कर सकते हैं, इसके लिए प्रोमेट्रिक सेंटर्स होते हैं और बेस्ट पार्ट, इन प्रोमेट्रिक सेंटर पे जो एग्जाम होती है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, तो यहां पर ह्यूमन एरर नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपने जो पूछा कि क्या हमें इंडिया के बाहर जाके एग्जाम देना होगा, नहीं,
जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज लाइक CPA, CMA, ACCA, इनरोल्ड एजेंट, CFA, ये सारे कोर्सेज आप इंडिया में ही रहकर दे सकते हैं। और बेस्ट पार्ट एक और, इन कोर्सेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, USCPA 4 पेपर्स हैं, तो आप एक एक करके भी क्या कर सकते हैं, पेपर को दे सकते हैं। तो आप इंडिया में ही इन पेपर को क्या कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। सर जैसे अभी आपने हमें बताया कि ये सारे हमारे पास इंटरनेशनल कोर्सेज के ऑप्शंस हैं, इनके स्पेशलाइजेशन और इनकी रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। बट सर इन कोर्सेज का इंडिया में क्या स्कोप रहता है, क्या वैल्यू ये कोर्स इंडिया में रखते हैं? सो निकिता, जैसे अब आपने पूछा कि जैसे इनरोल्ड एजेंट है या USCMA है, USCPA है, इनका इंडिया में क्या रोल, क्योंकि ये कोर्स तो US स्पेसिफिक लगते हैं, या ACCA बात करें तो वो UK का चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आज इंडिया जो है वो ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब है। इंडिया में बहुत सारा काम आउटसोर्सेस होके आ रहा है, एज वेल एज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आज इंडिया में है। लाइक आप काउंट कर सकते हैं, जैसे है एप्पल है, अमेजोन है, फेसबुक है, गूगल है, सब कहीं ना कहीं इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारी कंसल्टेंट फर्म है लाइक एक्सेंचर, जेनपैक, बिग 4। तो ये जो कंपनीज हैं वो इंडियन BCom स्टूडेंट अगर ये कोर्सेज को कर लेती है तो उनको इंडिया में ही हायर करती हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस पे हायर करती है। अगर मैं स्पेसिफिकली USCPA के बारे में बात करूं तो USCPA की आज आप देख रहे हैं काफी डिमांड है। इनरोल्ड एजेंट जो कि एक स्पेशलाइजेशन है US टैक्सेशन का, इंडिया में बहुत सारा काम स्पेसिफिकली टैक्सेशन का आउटसोर्सेस होकर आता। और इंडिया में CPA फर्म है, जैसे हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, वैसे ही अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट को CPA बोलेंगे, तो उनकी CPA फर्म इंडिया में है। बहुत सारा आउटसोर्सिंग वर्क इंडिया में आ रहा है, KPOs इंडिया में है। और शायद आपको जान के हैरानी हो कि बहुत सारी इंडियन कंपनी जो हैं वो US में लिस्टेड है, तो उनको भी अपने कंप्लायंसेस के लिए उस कंट्री के स्पेसिफिक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट्स होती है। दैट्स वाई इंडिया में इंटरनेशनल कोर्सेज का काफ़ी स्कोप है, फिर वो चाहे CMA हो, CPA हो, इनरोल्ड एजेंट हो, CIE हो, लॉट्स ऑफ कोर्स आर अवेलेबल। ओके सर, अब सर ये तो हमारे इंडिया में इसके स्कोप एंड वैल्यू की बात हो गई, बट जब हम इस कोर्स को इंडिया से परस्यू कर रहे हैं तो किस तरीके से ये हमारे स्टूडेंट्स को एक ग्लोबल एडवांसमेंट दे सकता है उनके करियर्स में? देखिए, ग्लोबल एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करी, आपको शायद जान के हैरानी होगी कि इंडिया से बहुत सारे जो स्किल पर्सन हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होकर PR बेसिस पे जाते हैं। तो जब आप एक कंट्री स्पेसिफिक कोर्स कर लेते हैं लाइक US का स्पेसिफिक कोर्स, या हम बात करें ACCA जो कि एक ग्लोबली चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है, तो आपको इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल इन कंट्रीज में भी क्या है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो एक BCom स्टूडेंट अगर लेट से कनाडा जाता है, तो आप बताइए क्या कनाडा में इंडियन BCom स्टूडेंट को रिकग्निशन मिलेगी? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर वही पर्सन US टैक्सेशन का इनरोल्ड एजेंट का लाइसेंस ऑब्टेन कर लेता है, तो कनाडा में अगर मैं बात करूं तो कनाडा और USA के बिजनेस रिलेशनशिप, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी US बेस्ड कंपनीज कनाडा में है। तो आपने कोर्स कौन सा किया, USA का टैक्सेशन इनरोल्ड एजेंट, या लेट से आपने USCPA कर लिया, तो आपको कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में इजीली जॉब मिल जाती है, जो कि एक BCom स्टूडेंट को केवल BCom करने के कारण नहीं मिलती। और यहां पर निकिता पैकेज भी काफी अच्छे मिलेंगे। ओके सर, जैसे अभी आपने यहाँ पे एक टर्म का यूज किया पैकेज, एंड पैकेज इज द ओनली थिंग जिसके पीछे हर स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है। तो अभी आपने हमें इतने सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के बारे में बताया, तो क्या आप इनमें से किसी भी एक कोर्स के बारे में हमें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं? निकिता देखिए, आपने कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पेशली एक कोर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है इनरोल्ड एजेंट। ये बेसिकली जो कोर्स है US के टैक्सेशन का एक लाइसेंस। देखिए, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप इनरोल्ड एजेंट कोर्स को कर लेते हैं तो आपको IRS से एक लाइसेंस मिलता है। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही अमेरिका में जो प्रैक्टिस करते हैं वो है इनरोल्ड एजेंट। तो इनरोल्ड एजेंट कोर्स को मैं इसलिए भी प्रेफर करूंगा। देखिए, एक BCom स्टूडेंट का क्या सोच होती है कि एक तो इन्वेस्टमेंट कम लगे, सर वो कोर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो, हम उसको जल्दी भी पास कर पाएँ और हमारी सैलरी भी अच्छी लग जाए। और इसके साथ में एक और बात मैं ऐड ऑन करूँगा। देखिए, कोर्स आप हमेशा वो करो जिसमें आपको कोई स्पेशलाइजेशन मिलता हो।
जैसे देखिए इंडिया में डॉक्टर्स होते हैं, तो कोई आई सर्जन है, कोई गायनाकोलॉजिस्ट है, तो सब एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं। वैसे ही इनरोल्ड एजेंट एक स्पेसिफिक कोर्स है यूएस टैक्सेशन का, तो बीकॉम स्टूडेंट इस कोर्स को लेस देन 1 ईयर में पास कर सकता है। जैसे ही उसने इस कोर्स को पास कर लिया, वो बिग फोर में जैसे केपीएमजी है, ई&वाई है, या अगर हम बात करें कंसल्टेंट फॉर्म्स के बारे में बात करें, जीटी है, ग्रैंड थॉर्टन के बारे में बात करें, बीडीओ के बारे में बात करें। अभी निकिता, आप रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट हैं, देवजानी नाम है, उन्होंने अभी उनका बीडीओ में प्लेसमेंट हुआ, इवन उनका इनरोल एजेंट कंप्लीट भी नहीं हुआ है। उन्होंने हमारी केवल बेसिक ट्रेनिंग को अटेंड किया, पैकेज तो मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट उन्होंने हमसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ली, जिसमें उन्होंने फॉर्म 1065 को और 1120 को अंडरस्टैंड किया, और उनका बीडीओ में प्लेसमेंट हो गया। तो बीकॉम स्टूडेंट इनरोल्ड एजेंट को करिए, आपको शॉर्ट टर्म में लेस इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। तो फर्स्ट चॉइस शुड बी इनरोल्ड एजेंट। वाव सर, जैसे अभी आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को डिस्कस करा और आपने बताया कि उन्होंने पूरा कोर्स भी नहीं किया था और उससे पहले उनकी इतनी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गई। तो सर, क्या आप हमें यहाँ बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स दैट इज ईए, इसको करने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, आपने बोला कि कितना टाइम लग सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर करूंगा। देखिए, सबसे पहले इनरोल्ड एजेंट एक ही सब्जेक्ट के 3 पेपर है। जैसे अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको एक सब्जेक्ट के को पार्ट्स में पढ़ना हो, जैसे एक इंडिविजुअल पार्ट जिसमें 1040 का रिटर्न, फिर उसके बाद कंपनीज और फिर रिप्रेजेंट, एक सब्जेक्ट जिसकी 3 एग्जाम। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ में 5 to 6 आवर डेली पढ़ सकते हैं, तो आप इसको 6 मंथ में भी पास कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप डेली नहीं पढ़ सकते, 1 आवर 2 आवर डेली स्टडी करते हैं, तो फिर भी आप इसको 1 ईयर में, मैं मानता हूं निकिता, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और मैं व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर बहुत सारे इनरोल्ड एजेंट के इंटरव्यूज देख सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है वो 98% है ईए में। सो इसका पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, ग्लोबल 50%, बट हमारे इंस्टीट्यूट में 98% है। उसका रीजन मैं बताऊंगा। एक तो हम जनरली यूएस टैक्सेशन को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, और बिफोर ज्वाइनिंग हम आपके फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, जैसे टैक्सेशन का बेसिक काफ़ी इंप्रूव करते हैं। तो अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, डेडिकेशन के साथ में स्टडी करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, एवरेज में बात कहूँ, एवरेज आप इसको 8 to 9 मंथ में पास कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, वो 3 to 4 मंथ में भी पास कर लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज 8 to 9 मंथ लग सकता है। ओके सर, जैसे अभी आपने यहाँ पे बोला कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जो 2 to 3 मंथ्स में पास कर लेते हैं, बट वहीं पे अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इतने ब्रिलियंट नहीं होते हैं, दे आर एन एवरेज स्टूडेंट। और अभी अगर हमने ये वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ कर दी कि वो 2-3 महीने पास कर लेते हैं, तो वो इस चीज़ को सुन के थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं। तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? हम बात कर रहे हैं जनरल। देखिए, कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो 2 मंथ 3 मंथ में, क्योंकि देखिए 3 पेपर है। एक जो पहला पार्ट है उसमें 14 यूनिट, सेकंड पार्ट में 20 और थर्ड पार्ट में 7 यूनिट। तो ऐसे मिलाकर आपको ऑन एन एवरेज 30 यूनिट्स पढ़नी है। तो कुछ बच्चे तो इसको 3 महीने में कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पे इंटरव्यूज देख सकते हैं। एक स्टूडेंट था, वो बैंक में कैशियर की जॉब करते थे, कुछ बिहार से आए थे, जिनकी शायद इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने भी इनरोल एजेंट को पास कर लिया, और आपको जान के हैरानी होगी आज वो गुजरात में काफ़ी अच्छे लेवल पर प्लेस्ड हो चुकी है। तो एवरेज स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बात करूँ एकेडमिकली एवरेज, देखिए कभी भी है ना, किसी का पास्ट क्या है उसके बेसिस पे मैं नहीं बात करूँ, आप प्रेजेंस में कितना हार्डवर्क कर सकते हैं जिससे आपका फ्यूचर बने। तो आप सबसे पहले हमारी बेसिक क्लासेस को लीजिए। निकिता, हमारी है ना क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले हम आपको ना फंडामेंटल सेशन प्रोवाइड करेंगे, और फिर आपके बेसिक जैसे इंप्रूव हो जाते हैं, स्मॉल हम आपके टारगेट बनाते हैं। जैसे मेरा स्टडी प्लान होता है, जिसमें हम आपको 1 यूनिट 2 यूनिट आप हमारी लाइव लेक्चर को अटेंड कीजिए और उसके एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, और आपका परफॉर्मेंस अगर 80-90 आता है तो हम आपको और बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो एक एवरेज स्टूडेंट अपने बेसिक को इंप्रूव कर ले, प्रॉपर मॉक टेस्ट हमारे दे दे, तो वो भी इसको 6 मंथ में तो पास कर ही लेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ। अमेजिंग सर, आपकी बातें सुनने के बाद लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक प्रॉपर और हर स्टूडेंट के लिए एक डिफरेंट तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है, जिससे वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। ओके सर, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये कोर्स एक्चुअली में होता कितना डिफिकल्ट है, इसको पास करना कितना टफ रहता है स्टूडेंट्स के लिए? सो निकिता, आप डिफिकल्टी लेवल आप पूछ रहे हैं। देखिए,
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे आप, एमसीक्यू है तो इसका ये मतलब नहीं कि गेस वर्क में पास हो जाए। देखिए, इनरोल्ड एजेंट को पास करने के लिए कुछ प्री रिक्वेशन है। बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको यहां पर मगअप नहीं करना है, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, सबसे अच्छी बात। आपने डिफिकल्टी लेवल पूछा, मैं आपसे भी पूछूं, अगर एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हो और आपके पास नॉलेज हो और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो वो एग्जाम कहीं ना कहीं अदर एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में आसान हो जाएगी। दैट्स वाई हमारा रिजल्ट 98% है, बिकॉज एक तो प्रॉपर स्टडी प्लान, बेसिक फंडामेंटल, और हाँ, हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को करने से क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन समझ में आता है। जैसे एक इंडिविजुअल का रिटर्न कैसे फाइल होता है, एक कंपनीज के इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होते हैं, तो ये सारी से बहुत सारी हम प्रैक्टिस हमारी क्लास में कराते हैं। तो इसीलिए रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इनरोल्ड एजेंट का लाइसेंस आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके पास एक कितना बड़ा पावर है। आप अमेरिका के यूएस टैक्सेशन के लाइसेंस को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी है। अमेरिका का हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल है, मतलब आपको आईआरएस के सामने रिप्रेजेंट होने का पावर मिलता है। तो इट्स ब्रिलियंट कोर्स फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। ओके सर, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यूरियस स्टूडेंट्स को करता है इसका सैलरी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसका इंडिया में क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया ग्लोबली इसको कितना एक एडवांसमेंट सैलरी में मिल सकता है? देखिए, आपने पूछा कि सैलरी क्या हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको स्टूडेंट का एग्जांपल दिया कि जिनका पैकेज तो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फ्रेश इनरोल्ड एजेंट जिसने तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, मेट्रो सिटी में स्पेसिफिकली मैं बात करने जाऊं तो स्टार्टिंग सैलरी 5 to 6 लाख मिल सकता है। और निकिता, एक और बात मैं बता, इनरोल्ड एजेंट कोर्स की ब्यूटी यह है कि अगर आप केवल पार्ट को भी एक पास कर लेते हैं, जैसे लेट से आपने पार्ट 1 पास कर लिया, तो फिर क्या होगा कि आपको इंडिविजुअल टैक्सेशन का नॉलेज हो जाएगा, तो आपका प्लेसमेंट बिफोर कंप्लीटेशन भी हो सकता है। तो इंडिया में एज ए फ्रेशर जिसने ईए निकाल लिया हो, कंप्लीट कर लिया हो, वो 5 लाख to 6 लाख की रेंज में जा सकता है। और एक और मैं स्टूडेंट का एग्जांपल दे रहा हूं, नाम ले देता हूं, अंकित भाटिया हैं, उनका बिग 4 पीडब्ल्यूसी में प्लेसमेंट हुआ। वो भी ये कंप्लीटेड नहीं थे, उन्होंने केवल हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अटेंड किया, फॉर्म 1065 1120 कैसे फाइल होता है, तो उनका भी पीडब्ल्यूसी में प्लेसमेंट हुआ है। तो ऑन एन एवरेज इंडिया में पैकेज 6 लाख भी है। और अगर आप बिग 4 में जाते हैं तो वहां पर आपका प्लेसमेंट 10 to 12 लाख की रेंज में भी हो सकता है। इंटरनेशनली यूएसए में, कनाडा में इसका ऑन एन एवरेज पैकेज जो है वो $60,000 से $70,000 की रेंज में होगा। ये एक रफ फिगर है, कुछ ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना टाइम यहाँ पे दिया। बट एट लास्ट मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इतनी देर से आपको पेशेंटली सुन रहे हैं और आपकी बातों से इतना मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप उनको जाते जाते क्या मैसेज या क्या सजेशन देना चाहेंगे रिगार्डिंग एनरोल एजेंट, जिससे उनका एक जो फ्यूचर है वो ब्राइटन अप हो सके? सुन निकिता, जैसे आपने पूछा कि बीकॉम स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है, देखिए मैं बीकॉम स्टूडेंट को यही कहूँगा, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। अगर आप कोई और कोर्स नहीं करते, लेट से अपने आप को अपग्रेड नहीं करते या स्किल नहीं लेकर आते, अगले 5 साल में 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक इंडियन बीकॉम स्टूडेंट का जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 3 लाख होता है, मतलब 15-20,000 से ज़्यादा की सैलरी उसको नहीं मिलती। तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ में बिग 4 में काम करना चाह रहा है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब को अचीव करना चाह रहा है, तो उसे ये समझना पड़ेगा कि उसे अपने करियर में अपग्रेड लेकर आना होगा, उसे स्किल सीखनी पड़ेगी और टेक्निकल नॉलेज। तो मैं हमेशा बोलता हूं, लाइफ में वही सक्सेस होते हैं जो स्पेशलाइजेशन की ओर जाते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में है, अगर आप एप्लीकेशन करना पसंद करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में शायद ही इससे बढ़िया कोर्स आपके लिए हो सकता है। जाते जाते एक बात कहूं, मेरा एक स्टूडेंट है जिसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है इनरोल्ड एजेंट, आज उसका इंडिया में पैकेज है 35 लाख पर एनम। तो पैकेजेस काफ़ी अच्छे हैं, बस आपको ये समझना है कि आपको अपनी लाइफ को अगर बेटर करना है, गो फॉर स्पेशलाइजेशन। और एक प्रोफेशनल डिग्री अगर आप अचीव कर लेंगे तो आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी, आपके पास टेक्निकल स्किल होगी और आप आपके करियर को एक बहुत अच्छे लेवल पर क्या कर पाएंगे, स्टैब्लिश कर पाएंगे। स्पेशली बीकॉम स्टूडेंट को प्रोफेशनल डिग्री अचीव करना चाहिए और 2024 का आपका गोल होना चाहिए
इनरोल्ड एजेंट को पा सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका इतना प्रीशियस टाइम निकाल के मुझको एंड हमारे सारे व्यूअर्स को एक गाइडेंस दी रिगार्डिंग एनरोल एजेंट। एंड थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स जिन्होंने इतना पेशेंटली पूरा पॉडकास्ट देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो एंड यू वांट टू सी मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Apart from this, if you have any other queries regarding the said course, please feel free to contact us at the below mentioned details. And also, अगर आपका कुछ भी और queries है या फिर इसी regarding में आपका कुछ भी और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप यहाँ पे comment section में आपका question drop कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. We will see you soon in another video.